सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन गाइस। सो आज हम लोग बात करने वाले यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में और एक कंप्लीट वीडियो देखेंगे जिसके अंदर पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी हम कवर करने की कोशिश करेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। ठीक है, एक सेकेंड। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। जैसे कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है क्या होती है, एक एनालिटिकल टेक्निक होती है जिसके ज़रिए हम अपने किसी भी सैंपल की जो पीक्स हैं उनको देखते हैं। ठीक है? अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, जैसे कि सनलाइट है वो कंपोज़्ड होती है मैनी कंपोनेंट से। उसमें क्या होते हैं, सेपरेट पासिंग थ्रू होते हैं। जब हम उसको किसी प्रिज़्म से पास करते हैं, वो आपने पढ़ा होगा कि विबग्योर में 7 कलर में वो क्या होता है, डिफरेंशिएट हो जाता है। तो इस सेपरेशन से हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है? तो किसी भी स्पेक्ट्रम की स्टडी करने को ही हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वर्ड स्पेक्ट्रम से मिला है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं। ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब हम किसी पे भी किसी सब्सटेंस पे डालते हैं तो उसमें बहुत सारी मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम किसी पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं तो या तो उसमें एब्ज़ॉर्प्शन होगा, या तो उसमें जब जाएगी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो वहाँ से क्या होगा, एमिशन होगा या रेडिएशन होगा। तो ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि हो सकती हैं। सो यहाँ पे लिखा है द वर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी इम्प्लाइज़ द यूज़ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टू गेन द इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सपोज़ हमारे पास कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, अब हमें उसका आइडेंटिफ़िकेशन करना है, तो हमको नहीं पता है वो कौन-सा है। लेकिन जब हम उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं, उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करते हैं, तो हम बता सकते हैं उसकी जो हाईएस्ट वेवलेंथ है या उसकी हाईएस्ट एब्ज़ॉर्प्शन जो कैपेसिटी है, उससे हम ये बता सकते हैं कि हमारा कंपाउंड कौन-सा है। सो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हमारी यूवी है, उसमें क्या हम करते हैं, विल ऑब्टेन फ्रॉम द स्पेसिफिक रीजन से मिलती है, जिसमें कि हमारी जो रेंज रहती है 190 से 400 तक यूवी की रहती है, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि 200 से 400 जो है वो यूवी की रेंज है और 400 से 800 जो है वो विजिबल की रेंज है। तो यहाँ पे जो एक्यूरेट रेंज है वो 190 टू 400 नैनोमीटर जो है वो यूवी की रेंज है और 400 से 800 ये विजिबल की रेंज है। ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की रेंज दी है, जैसे कि यहाँ पे कॉस्मिक रेज़, गामा रेज़, एक्स रेज़, ठीक है? देन उसके बाद अल्ट्रावायलेट रीज़न ये है आपका, अल्ट्रावायलेट एंड विज़िबल, ठीक है? फिर आपकी आईआर रेंज जिसमें हम लोग आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, माइक्रोवेव रीज़न है, फिर आपका रेडिएशन है, फिर टेलीविज़न, एनएमआर भी हम पढ़ते हैं, रेडियो, अल्ट्रासोनिक, सोनिक, इंफ्रासोनिक, ये इंफ्रासोनिक, ये सारी क्या है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जिसकी कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ यहाँ पे दी गई है। E इज़ इक्वल टू एच न्यू होता है और न्यू अगर निकालेंगे तो सी अपॉन लैम्ब्डा होता है। यहाँ पे हम लोग न्यू की वैल्यू जो है वो सी अपॉन लैम्ब्डा रख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे होती है? मोस्ट जो है 4 फ्रीक्वेंटली यूज्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी है। जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इससे हमें फंक्शनल ग्रुप पता चलता है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, मास से जैसे नाम से ही पता है हमें मास पता चलेगा। एनएमआर से हमको क्या पता चलता है? इन विच सोर्स प्रोड्यूसेस रेडिएशन इन द रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है? इसमें हमें रेडियो फ्रीक्वेंसी में हमें सोर्स जो हमारा वो है वो रेडिएशन किसमें प्रोड्यूस करेगा? रेडियो फ्रीक्वेंसी में। मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड है तो वो तभी सिर्फ रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा जब वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के अंदर है और यूवी में आपको पता ही है, ठीक है? इसको मैं साइड कर देता हूँ। यूवी में आपका 200 से 800 के बीच है तो आपका वो यूवी रेडिएशन जो है वो बताता है, ठीक है? तो वही बातें लिखी हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं तो ये आपका जो है फार यूवी रीज़न है, ये आपका नियर यूवी रीज़न है, ये आपका विज़िबल रीज़न है, विज़िबल मतलब 400 से 800, ठीक है? और 200 से 400 ये आपका क्या है? यूवी रीज़न है और फार यूवी रीज़न जो 10 से 200 के बीच है इसको फार हम लोग यूवी रीज़न भी बोलते हैं या हम लोग इसको वैक्यूम रीज़न भी बोलते हैं, वैक्यूम यूवी रीज़न भी बोलते हैं। तो इसमें यहाँ पे वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम दी है, ये नैनोमीटर में रेंज दी है। वैक्यूम यूवी की जो रेंज है, वो है 10 से 200 यही वाली 10 से 200 जिसको फार यूवी बोलते हैं, इसको हम लोग वैक्यूम यूवी भी बोलते हैं।
सो नियर और क्वाड जीयूवी जो है, नियर और क्वाड जीयूवी जो है 200 से 400, इसको हम लोग नियर या क्वाड, और इसको वैक्यूम, और ये विजिबल वाली तो आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब किसी भी सब्सटेंस के ऊपर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। एब्जॉर्प्शन ऐसे होता है जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आता है तो ग्राउंड स्टेट से अपना कहाँ जा रहा है, एक्साइटेड स्टेट में। फिर एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो कुछ एनर्जी को रिलीज कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एमिशन। ये एच न्यू एनर्जी यहाँ पे एमिट हो रही है और यहाँ एच न्यू एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो रही है। जब ये एनर्जी यहाँ ग्राउंड स्टेट के सब्सटेंस को मिलेगी तो वो एक्साइट होके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एंड एक्साइटेड स्टेट से जब एनर्जी रिलीज होगी देन वो अगेन कम हो जाएगा कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट में। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट फ्रॉम ए लोअर लेवल टू ए लोअर लेवल टू ए हायर लेवल, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम रेडिएशन फील्ड टू द एब्जॉर्बर एटम मॉलिक्यूल और सॉलिड। एमिशन में क्या होता है, एमिशन में जो है हायर लेवल टू लोअर लेवल, वही बात लिखी हुई। तो बियर लैम्बर्ट्स लॉ आप लोग को पता ही है कि अगर कोई हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं तो जो उसकी इंटेंसिटी है वो दो चीजों पे डिपेंड करेगी। पहले तो ये कि ये जो पाथ लेंथ है बी, ठीक है, और दूसरा है इसके अंदर जो सब्सटेंस है उसकी कंसंट्रेशन सी। तो वही लिखा है बियर लैम्बर्ट सर्कल। देखिए ट्रांसमिटेंस जो है, ट्रांसमिटेंस मतलब ये जो यहाँ से आया और ये आया, तो ट्रांसमिटेंस टी इज इक्वल टू आई टी अपॉन आई नॉट, मतलब जो ट्रांसमिट हुआ और जितना आया था उसका जो हमारा रेशियो होगा वो ट्रांसमिटेंस कहलाएगा। एब्जॉर्बेंस क्या होता है, लॉग वन अपॉन टी, यानी ट्रांसमिटेंस का लॉग अगर वन अपॉन टी ले लेंगे तो हमें उसको एब्जॉर्बेंस कहेंगे। अब लैम्बर्ट्स बियर लॉ यही कहता है कि जो हमारी ए है एब्जॉर्बेंस है, वो यहाँ पे एब्जॉर्बेंस कॉफिशिएंट हो गया, तो ए को हटा दो, बी जो है वो पाथ लेंथ और सी जो है उसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हाँ आ रहा है। बियर लैम्बर्ट्स लॉ यहाँ पे ये दिया गया है।